आज हम पढ़ेंगे प्रेरित संत पतरस, सेंट पीटर, पहले पोप। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल। तो हमारी इस स्लाइड का शीर्षक है संत पतरस कौन थे। यहाँ दिए गए तथ्यों पर अगर हम गौर करें तो वे ईसा मसीह के चुने गए 12 मुख्य शिष्यों, जिन्हें एपोस्टल्स कहा जाता है, उनमें सबसे प्रमुख थे। कैथोलिक कलीसिया यानी चर्च का आधार और पहला पोप उन्हें ही माना जाता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिल्कुल। वे मूल रूप से एक बिल्कुल साधारण मछुआरे थे जो बाद में एक महान धार्मिक नेता बने। ऐतिहासिक और धार्मिक परंपरा में उन्हें रोम के प्रथम बिशप का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण तथ्य या कहें कि एग्जाम फैक्ट दिया गया है ना, वो भी इसी बात की पुष्टि करता है। अच्छा, वो क्या है? तथ्य यह है कि संत पतरस को कैथोलिक परंपरा में रोम का प्रथम बिशप और प्रथम पोप माना जाता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब अगर हम इस पूरे परिदृश्य को तत्कालीन रोमन साम्राज्य के चश्मे से देखें तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। जैसे आज के समय में किसी बहुत बड़ी वैश्विक कंपनी का संस्थापक किसी पढ़े लिखे अधिकारी की जगह एक बिल्कुल साधारण इंसान को अपना सबसे मुख्य व्यक्ति चुन ले। रोमन साम्राज्य जहां सत्ता और शिक्षा का ही दबदबा था, वहां एक मछुआरे का इतने बड़े आंदोलन का चेहरा बनना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आपने रोमन साम्राज्य का बिल्कुल सही संदर्भ दिया। उस समय की दुनिया में मतलब किसी भी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आपका एक बहुत ही विशिष्ट सामाजिक वर्ग से होना आवश्यक माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। आपके पास वक्तृत्व कला यानी पब्लिक स्पीकिंग का ज्ञान होना चाहिए था, धन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि नेतृत्व की जो क्षमता है ना, वो उस साधारण जीवन के कठोर अनुभवों से ही आ रही है। जमीनी अनुभव। सही कहा। गलील सागर की लहरों से जूझने वाले एक मछुआरा जानता है कि धैर्य क्या होता है, रातों की मेहनत क्या होती है और अचानक आने वाले तूफान का सामना कैसे किया जाता है। जाल बुनने और उसे समेटने की उस दिनचर्या ने उनके भीतर जो जमीनी समझ पैदा की, उसी ने उन्हें आगे चलकर एक विशाल और विविधता से भरे समुदाय को संभालने के योग्य बनाया। यानी उनकी शिक्षा किसी गुरुकुल या बड़े विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि सीधे समुद्र की लहरों के बीच हुई थी। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। दस्तावेज की इस स्लाइड का शीर्षक है पतरस का मूल नाम। यहाँ लिखा है कि जन्म के समय उनका मूल नाम शामोन था। इब्रानी भाषा में उनके नाम का उच्चारण शीमोन किया जाता था। शीमोन। हाँ, बाद में यीशु मसीह ने उनका नाम बदलकर अरामी भाषा में केफास रख दिया। बाइबल में उन्हें कई बार शामोन पतरस के संयुक्त नाम से भी पुकारा गया है। यहाँ का एग्जाम फैक्ट भी ये स्पष्ट करता है कि पतरस का मूल जन्म का नाम शामोन था, जिसे बाद में मसीह द्वारा बदला गया। बिल्कुल। तो प्राचीन काल के समाज में नाम बदलने की ये जो परंपरा है ना, ये कोई साधारण घटना नहीं लगती मुझे। मतलब आज के समय में तो कोई भी अपना नाम आसानी से बदल लेता है, लेकिन उस युग में इसका कुछ विशेष अर्थ रहा होगा, है ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राचीन मध्य पूर्वी संस्कृतियों में नाम महज एक पहचान पत्र नहीं होता था। नाम का अर्थ व्यक्ति के चरित्र, उसके अस्तित्व और उसके भाग्य से जुड़ा होता था। अच्छा, तो ये बहुत गहरा मामला था। जब किसी आध्यात्मिक गुरु या सत्ताधारी द्वारा किसी व्यक्ति का नाम बदला जाता था ना, तो ये गहरे ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव का प्रतीक होता था। जब यीशु ने शमौन को केफास पुकारा, तो ये सिर्फ एक नया शब्द नहीं था। तो इसका असल मतलब क्या था? इसका अर्थ था कि अब उनका पुराना जीवन, मछलियां पकड़ने की वो पुरानी दिनचर्या पीछे छूट गई है। ये एक नई पहचान देने का कार्य था, जो ये बताता था कि अब से उनका जीवन एक बहुत बड़े ईश्वरीय उद्देश्य के लिए समर्पित है। ये उनके भीतर एक नए इंसान के जन्म लेने की घोषणा थी। अरे वाह! एक तरह से ये उनके पूरे जीवन और अस्तित्व की रीप्रोग्रामिंग थी। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है पतरस का जन्म और पृष्ठभूमि। यहाँ हमें पता चलता है कि उनका जन्म पहली शताब्दी में यानी लगभग 1 ईसा पूर्व में हुआ था। वे गलील प्रांत के बेतसाइदा नामक गांव के मूल निवासी थे। उनके पिता का नाम योना था और वे एक यहूदी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। जो सबसे अहम बात यहाँ लिखी है वो ये है कि वे एक बिल्कुल साधारण और अशिक्षित व्यक्ति थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। यहाँ एग्जाम फैक्ट में भी दर्ज है कि न्यू टेस्टामेंट के अनुसार पतरस और उनके भाई एंड्रयू गलील के बेतसाइदा गांव के रहने वाले थे। अब देखिए, यहाँ गलील प्रांत का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण लगता है। यरूशलेम, जो कि उस समय धर्म और सत्ता का मुख्य केंद्र था,
वहां के पढ़े लिखे अभिजात्य वर्ग की तुलना में एक अशिक्षित गैलीली मछुआरे का उठ खड़ा होना क्या अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था? मतलब एक अशिक्षित मछुआरे ने इतने बड़े समुदाय का नेतृत्व कैसे किया? ये एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक बिंदु उठाया आपने। देखिए, यरूशलेम के जो कुलीन यहूदी थे ना, वे अक्सर गैलीली के लोगों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। अच्छा, भेदभाव होता था। गैलीली लोगों का उच्चारण अलग होता था। उन्हें हारित्स यानी जमीन के लोग या अनपढ़ देहाती माना जाता था, जिन्हें धार्मिक कानूनों का बहुत गहरा ज्ञान नहीं था। तो उन्हें कमतर आंका जाता था। सही कहा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी। एक अशिक्षित व्यक्ति का चुनाव ये संदेश देता था कि इस नए आंदोलन में ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी किताबी ज्ञान, ऊंचे सामाजिक रुतबे या जटिल कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। बिल्कुल। जब आम जनता ने देखा कि उनके बीच का ही एक व्यक्ति जो उन्हीं की तरह स्थानीय बोली बोलता है और उन्हीं की तरह पसीना बहाता है, वो इतने उच्च आध्यात्मिक सत्य को समझ रहा है, तो उनका जुड़ाव इस नए विचार से कहीं अधिक गहरा और वास्तविक हो गया। कमाल है। मतलब उनकी वो कमजोरी असल में एक बहुत बड़ा जनसंपर्क अभियान बन गई। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, चलिए। हमारी इस स्लाइड का शीर्षक है 12 प्रेरितों में पतरस। यहाँ बताया गया है कि 12 प्रेरितों के समूह में पतरस स्वाभाविक रूप से एक नेता के रूप में उभरे। वे अक्सर सभी शिष्यों के प्रतिनिधि और मुख्य वक्ता के रूप में यीशु से प्रश्न करते थे। वो आगे रहते थे हमेशा। हाँ, उनका स्वभाव बहुत ही आवेगी और उत्साही था, जो कई बार उन्हें मुश्किल में भी डाल देता था। लेकिन बाकी सभी शिष्य उनके नेतृत्व और यीशु के प्रति उनके गहरे समर्पण का बहुत सम्मान करते थे। बिल्कुल। और यहाँ एग्जाम फैक्ट दिया गया है कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 2 में स्पष्ट रूप से लिखा है, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है। अब ये जो आवेगी स्वभाव वाला बिंदु है ना, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो नेता होते हैं वे बहुत ही शांत, नपे तुले और हर कदम सोच समझ कर उठाने वाले होते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। फिर एक आवेगी व्यक्ति को ये पूरा समूह अपना स्वाभाविक नेता क्यों मान रहा था? इसका कारण ये है कि आवेगी होने का मतलब ये भी है कि व्यक्ति पूरी तरह से पारदर्शी है। पतरस के भीतर कोई कपट या कूटनीति नहीं थी। मतलब जो दिल में वही जुबान पर। एकदम सही। उनके मन में जो शंका होती थी वो तुरंत जुबान पर आ जाती थी। जो उत्साह होता था वो उनके कार्यों में छलक जाता था। समूह के बाकी शिष्य भी इंसान थे। उनके मन में भी सवाल उठते होंगे, डर लगता होगा, लेकिन शायद वे संकोचवश पूछ नहीं पाते होंगे। हाँ, झिझक होती होगी। बिल्कुल। तो पतरस उन सबकी आवाज बन जाते थे। उनका आवेगी स्वभाव ये दर्शाता था कि वे पूर्ण नहीं है। वे गलतियां करते थे, फटकार सुनते थे, लेकिन फिर पूरे दिल से उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करते थे। नेतृत्व हमेशा आदर्श होने से नहीं आता। कई बार ये इस बात से आता है कि आप जोखिम लेने और अपनी कमजोरियों को खुलेआम स्वीकार करने के लिए कितने तैयार हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। वो एक ऐसे आईने की तरह थे जिसमें बाकी सभी लोग अपना खुद का अक्स देख सकते थे। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है पतरस और ईसा मसीह का संबंध। यहाँ लिखा है कि पतरस और यीशु के बीच एक बहुत गहरा व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध था। बिल्कुल था। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना का उल्लेख है, पानी पर चलने की घटना। पतरस ने यीशु के आदेश पर नाव से पानी पर कदम रखा था, लेकिन जब वे डरे और डूबने लगे तो यीशु ने उन्हें बचाया, जो उनके विश्वास के परीक्षण को दर्शाता है। बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है ये। हाँ, यह स्पष्ट करता है कि पतरस का नेतृत्व मानवीय कमजोरियों और ईश्वरीय अनुग्रह का एक मिलाजुला रूप था। इसका एग्जाम फैक्ट है कि पतरस ही एकमात्र शिष्य थे जिन्होंने यीशु के साथ पानी पर चलने का प्रयास किया था, मत्ती 14:29 के अनुसार। बिल्कुल। जब हम इस घटना का विश्लेषण करते हैं तो ये मुझे बिना पैराशूट के छलांग लगाने जैसा लगता है। रास्ते में डर लगना स्वाभाविक था, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। यह मानवीय शंका का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये उपमा एकदम सटीक है। वो हवा में होने का पल ही मतलब विश्वास की असल परीक्षा है। हाँ, बिल्कुल। इतिहास और धर्मशास्त्र में अक्सर लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि पतरस का विश्वास डगमगा गया और वे डूबने लगे।
लेकिन यहाँ असली बात तो ये है कि उन्होंने नाव से बाहर निकलने का साहस किया। ये भी सोचने वाली बात है, बाकी लोग तो नाव में ही थे। बिल्कुल, नाव में 11 और शिष्य भी बैठे थे। तूफान और लहरों का डर सबके लिए समान था, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ने सुरक्षित जगह को छोड़कर उस असंभव और अज्ञात में कदम रखा। उनका डूबना उनकी मानवीय कमजोरी को दिखाता है, वो शंका जो हम सबके भीतर है। लेकिन उनका नाव से बाहर आना उनकी असीम संभावना को दिखाता है। जब यीशु उन्हें बचाते हैं तो यह स्थापित होता है कि नेतृत्व का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये है कि जब आप गिरेंगे तो आपको बचाने वाली एक सत्ता मौजूद है। अरे वाह, यानी छलांग लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय इसके कि छलांग पूरी तरह से सफल हुई या नहीं। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक है पतरस का नाम केफास और पेट्रोस। हमने पहले भी नाम बदलने की बात की थी, लेकिन यहाँ इसके भाषाई सफर को बहुत विस्तार से समझाया गया है। अरामी भाषा में यीशु ने शमौन को केफास नाम दिया था। इसी केफास शब्द का यूनानी भाषा में अनुवाद पेट्रोस किया गया। फिर लैटिन और अंग्रेजी में यही शब्द बदलकर पीटर हो गया। सही कहा। इस नाम का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान या पत्थर, जो मजबूती का प्रतीक है। एग्जाम फैक्ट में भी कहा गया है कि अरामी भाषा के शब्द केफास का सीधा अर्थ एक ठोस चट्टान होता है। बिल्कुल, ठोस चट्टान। तो एक साधारण से यहूदी नाम का इस तरह से यूनानी और लैटिन जैसी साम्राज्यवादी भाषाओं में ढल जाना उस समय के भू राजनीतिक विस्तार को किस तरह दर्शाता है। ये भाषाई सफर वास्तव में इस पूरे धार्मिक आंदोलन के वैश्वीकरण का एक नक्शा है। शुरुआत अरामी भाषा में होती है, जो उस समय मध्य पूर्व की आम बोलचाल की भाषा थी, एक स्थानीय स्तर की घटना। लेकिन जब ये विचार यूनानी भाषा में प्रवेश करता है तो इसका अर्थ है कि ये आप तत्कालीन ज्ञान, दर्शन और बौद्धिक विमर्श की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। और जब ये लैटिन में जाता है तो इसका मतलब है कि ये रोमन साम्राज्य के प्रशासनिक और सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका है। पतरस का नाम और उनकी वो चट्टान वाली पहचान हर नई संस्कृति में अपनी जड़ें जमाती चली गई। ये महज एक व्यक्ति के नाम का अनुवाद नहीं था, ये एक पूरी विचारधारा का अलग अलग सभ्यताओं की भाषा में स्थापित होना था। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो ये शब्द सिर्फ अनुवादित नहीं हुआ, बल्कि हर सभ्यता ने उसे अपना लिया। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है चट्टान से जुड़ी परंपरा। यहाँ बताया गया है कि कैसरिया फिलिपी नामक स्थान पर पतरस ने यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र घोषित किया था। इसके उत्तर में यीशु ने कहा, तू पतरस है और मैं इसी चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैथोलिक धर्मशास्त्र में इसी कथन को ईश्वरीय अधिकार का मूल आधार माना जाता है। ये सिद्ध करता है कि चर्च की नींव एक व्यक्ति के दृढ़ विश्वास पर रखी गई थी। और यहाँ एग्जाम फैक्ट ये है कि यीशु द्वारा पतरस को चट्टान कहने का ये ऐतिहासिक संवाद मत्ती 16:18 में दर्ज है। देखिए, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ा वैचारिक विरोधाभास दिखाई देता है। अच्छा, वो क्या? अभी हमने चर्चा की कि कैसे पतरस पानी में डूब रहे थे, कैसे वे आवेगी थे और गलतियां करते थे। फिर एक ऐसी अस्थिर और आवेगी शख्सियत को चट्टान जैसी ठोस और स्थिर उपाधि देना, क्या ये तार्किक रूप से सही बैठता है? ये विरोधाभास ही इस कहानी का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू है। मैं मानती हूँ कि चट्टान होने का अर्थ ये कभी नहीं था कि पतरस कभी डगमगाएंगे नहीं या उनसे कभी कोई चूक नहीं होगी। तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, अगर किसी ऐसी चट्टान पर नींव रखी जाती जिसने कभी तूफान देखा ही ना हो, तो वो पहले ही झटके में टूट सकती है। पतरस का विश्वास परीक्षणों की भट्टी से होकर गुजरा था। असफलता के बाद, उस टूटन के बाद जो समझ और जो विश्वास पैदा होता है ना, वो किसी जन्मजात मजबूत और आदर्श व्यक्ति से कहीं अधिक दृढ़ होता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। बिल्कुल, ये एक स्पष्ट संदेश था कि आने वाले समय में जो समुदाय खड़ा होगा उसकी नींव किताबी पूर्णता पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के अनुभव पर होगी जिसने मानवीय कमजोरी और ईश्वरीय कृपा दोनों के चरम को महसूस किया है। ये बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। टूटी हुई हड्डियां जब जुड़ती हैं तो वे और भी मजबूत हो जाती हैं। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है पतरस और प्रेरितों का नेतृत्व। इसमें कहा गया है कि यीशु ने पतरस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां सौंपी। ये कुंजियां प्रतीकात्मक थीं, जो आध्यात्मिक अधिकार को दर्शाती थीं। कुंजियां यानी चाबियां। हाँ, उन्हें बांधने और खोलने का विशेष अधिकार दिया गया।
ये अधिकार पतरस को अन्य सभी प्रेरितों के बीच मुख्य निर्णायक बनाता था। यहाँ का एग्जाम फैक्ट कहता है कि स्वर्ग की कुंजियों का प्रतीक पतरस के अधिकार का सबसे बड़ा चिन्ह है। बिल्कुल। मुझे ये किसी संगठन में मास्टर चाबी और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड सौंपे जाने जैसा लगता है। लेकिन यहाँ ये बांधने और खोलने का जो सिद्धांत है वो प्राचीन यहूदी संदर्भ में बहुत ही विशिष्ट लगता है। क्या ये किसी तरह के कानूनी अधिकार की बात कर रहा है? बिल्कुल। प्राचीन यहूदी रैबी परंपरा में बांधने और खोलने का एक बहुत ही स्पष्ट प्रशासनिक और कानूनी अर्थ होता था। अच्छा, वो कैसे? इसका मतलब था किसी नियम को लागू करना, जिसे बांधना कहते थे, या किसी नियम से छूट देना, जिसे खोलना कहते थे। जब किसी समुदाय को बढ़ना होता है तो नए नियम बनाने पड़ते हैं, पुराने नियमों की व्याख्या करनी पड़ती है और आपसी विवाद सुलझाने पड़ते हैं ना। हाँ, किसी भी संस्था को चलाने के लिए ये तो जरूरी है। सही कहा। ये मास्टर चाबी सौंपने का मतलब ये था कि जब यीशु नहीं होंगे तो पतरस के पास वो अंतिम वैधानिक और नैतिक अधिकार होगा कि वो समुदाय का मार्गदर्शन कर सकें। ये उन्हें सिर्फ एक उपदेशक से उठाकर एक मुख्य प्रशासक और न्यायकर्ता की भूमिका में स्थापित कर देता है। यानी अब वो सिर्फ एक शिष्य नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के मुख्य संरक्षक बन गए थे। अब दूसरी स्लाइड में चलते हैं। हाँ। इस स्लाइड का शीर्षक है पतरस और रूपांतरण की घटना। यहाँ रूपांतरण यानी कि ट्रांसफिगरेशन की घटना का जिक्र है। इस घटना में यीशु का स्वरूप ईश्वरीय प्रकाश में बदल गया था। ये एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है। हाँ, इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए यीशु ने केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को चुना था। उस समय आश्चर्यचकित होकर पतरस ने सुझाव दिया कि वे वहां 3 तंबू बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक यीशु के लिए। 3 तंबू। ये घटना पतरस के लिए यीशु के ईश्वरीय पहचान का भौतिक प्रमाण थी। और एग्जाम फैक्ट है कि रूपांतरण के समय पर्वत पर यीशु के साथ प्राचीन नबी मूसा और एलिया प्रकट हुए थे। बिल्कुल। अब देखिए, एक इतने अलौकिक और दैवीय माहौल में जहां प्रकाश फूट रहा है, वहां तंबू बनाने की बात करना, ये प्रतिक्रिया बहुत ही अजीब और बेमेल नहीं लगती? पहली नजर में ये बेमेल और नासमझी भरा लग सकता है, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरे ना, तो ये सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वो कैसे? देखिए, जब हम जीवन में किसी असीम आनंद, किसी बहुत ही जादुई, सुरक्षित या अलौकिक पल का अनुभव करते हैं, तो हमारे भीतर एक घबराहट होती है कि ये पल खत्म न हो जाए। हम उसे रोक लेना चाहते हैं। पतरस का तंबू बनाने का सुझाव उनकी उसी गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। मतलब वो उस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहते थे? बिल्कुल। वे उस ईश्वरीय अनुभूति को हमेशा के लिए एक भौतिक संरचना में कैद कर लेना चाहते थे, ताकि उन्हें वापस नीचे उस दुनिया में ना जाना पड़े जहां दुख और संघर्ष है। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी रहस्यमयी घटना के बीच भी वे मूल रूप से वही जमीनी इंसान थे जो सुरक्षा और स्थायित्व खोज रहा था। क्या बात है। हम सभी कभी न कभी समय को मुट्ठी में बांध लेने की चाह रखते ही हैं। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है अंतिम भोज में पतरस। यहाँ बताया गया है कि ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने से पहले अंतिम भोज यानी लास्ट सपर का आयोजन हुआ था। बहुत ही मार्मिक समय था वो। हाँ, इस भोज में विनम्रता सिखाने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू किए। पतरस ने पहले संकोचवश यीशु को अपने पैर धोने से मना कर दिया, किंतु जब यीशु ने समझाया कि इसके बिना उनका कोई संबंध नहीं, तो पतरस पूरी तरह राजी हो गए। बिल्कुल। यहाँ एग्जाम फैक्ट में यह दर्ज है कि इसी अंतिम भोज के दौरान ही यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि पतरस उन्हें 3 बार पहचानने से इनकार करेगा। अब मेरा सवाल यह है कि पतरस का मना करना, क्या ये उनकी जिद नहीं थी? यह जिद से ज्यादा कुछ और था। क्या था? इस बात को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। रोमन साम्राज्य और तत्कालीन मध्य पूर्वी समाज पूरी तरह से मालिक और सेवक की सख्त पदानुक्रम यानी हायरार्की पर आधारित था। हाँ, समाज में हर किसी की एक जगह तय थी। बिल्कुल। एक गुरु जो मसीहा माना जा रहा है, वो अपने शिष्यों के पैर कैसे धो सकता है? पैर धोना उस समय घर के सबसे छोटे दास का काम होता था। पतरस के लिए यह उनके गुरु का अपमान देखने जैसा था। यह उनकी पूरी सामाजिक समझ के खिलाफ था। अच्छा, तो सम्मान के कारण मना कर रहे थे? हाँ, लेकिन यीशु यहाँ सेवा नेतृत्व या सर्वेंट लीडरशिप की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी सोच स्थापित कर रहे थे। वे सिखा रहे थे कि नया समाज ताकत से नहीं बल्कि सेवा से चलेगा।
पतरस का राजी होना ये दिखाता है कि वे अपनी पुरानी वैचारिक जकड़न को तोड़ने के लिए कितने तैयार थे। यानी वो एक पुरानी सभ्यता की सोच से निकलकर एक नई सभ्यता के विचार को अपना रहे थे। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है पतरस का ईसा का इनकार। ये पूरी कहानी का सबसे संवेदनशील और शायद सबसे अंधकारमय हिस्सा है। हाँ, बहुत ही दुखद हिस्सा। यहाँ लिखा है कि यीशु की गिरफ्तारी के समय डर के कारण पतरस का साहस टूट गया। महायाजक के आंगन में 3 बार उन्होंने इनकार किया कि वे यीशु को जानते हैं। मुर्गी की बांग और भविष्यवाणी याद आना और फिर फूट फूट कर रोना, ये गहरे पश्चाताप का प्रतीक है। बिल्कुल। एग्जाम फैक्ट ये है कि पतरस का 3 बार यीशु का इनकार करना मानवीय कमजोरी और पछतावा का प्रतीक माना जाता है। अब सोचिए, वो व्यक्ति जिसे चट्टान कहा गया था, वो एक दासी के पूछने पर ही अपने गुरु से मुकर जाता है। ये तो एक पूरी तरह से बिखरने वाली स्थिति थी। ये इस पूरे वृत्तांत का सबसे निर्णायक मोड़ है। मैं मानती हूं कि ये पतरस का सबसे गहरा मानसिक पतन था। सूली पर चढ़ाए जाने का जो खौफ उस समय समाज में था ना, उसने उनके सारे दावों और उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। मतलब डर उन पर हावी हो गया। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूर्ण पतन बहुत ही आवश्यक था। पतरस के भीतर जो भी थोड़ा बहुत अहंकार, अति आत्मविश्वास या खुद को बाकी शिष्यों से बेहतर समझने का भाव रहा होगा, वो उस आंगन में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टूटकर बिखर गया। बिल्कुल। जब वे फूट फूट कर रोए तो वो सिर्फ दुख नहीं था, वो एक तरह की आग थी जिसमें उनका पुराना अहंकारी संस्करण जल गया। इसी गहरे पश्चाताप ने अंततः उन्हें उस सच्ची चट्टान में बदल दिया जिसके भीतर अब केवल करुणा और क्षमा थी, कोई अभिमान नहीं। क्या बात! अहंकार की मृत्यु ही उनके सच्चे नेतृत्व का जन्म थी। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का शीर्षक है प्रारंभिक ईसाई समुदाय में पतरस। इसमें बताया गया है कि यीशु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस ने डरे हुए शिष्यों को यरूशलेम में इकट्ठा किया। हाँ, उन्होंने 120 अनुयायियों की एक सभा का नेतृत्व किया। पतरस ने ही यहूदा की जगह एक नए प्रेरित मत्यास को चुनने का प्रस्ताव रखा था। इस समय पतरस ने एक बहुत ही परिपक्व और साहसी प्रशासक की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, एकदम नया रूप। हाँ, और यहाँ का एग्जाम फैक्ट कहता है कि यीशु के बाद यरूशलेम में प्रारंभिक ईसाई समुदाय के निर्विवाद प्रथम नेता संत पतरस ही थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। जो व्यक्ति कुछ ही दिन पहले आंगन में छिपकर रो रहा था, वो अचानक 120 लोगों के सामने एक निडर प्रशासक कैसे बन गया? ये एक अद्भुत बदलाव है। यही वो काया पलट है जो इस इतिहास को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये रातों रात नहीं हुआ था। तो ये कैसे संभव हुआ? यह उस गहरे पश्चाताप की प्रक्रिया और इस नए विश्वास का परिणाम था कि अब मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। पतरस अब उस व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे जो अपनी शारीरिक ताकत या अपनी हिम्मत पर निर्भर था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका नेतृत्व एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। एक बिखरे हुए और डरे हुए समूहों को एक जगह लाना, नया साथी चुनकर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, ये सब एक ऐसे व्यक्ति के लक्षण हैं जिसने अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लिया है। जो मृत्यु के डर से आजाद हो जाता है ना, वही असल में एक लंबा और साहसी प्रशासनिक कार्यभार संभाल सकता है। अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है यरूशलेम के प्रारंभिक चर्च में भूमिका। यहाँ बताया गया है कि पतरस नवगठित चर्च के मुख्य स्तंभ बन गए थे। उन्होंने यहूदी धार्मिक नेताओं यानी महासभा के सामने बिना डरे प्रचार किया। अपनी गिरफ्तारी और धमकियों के बावजूद उन्होंने प्रचार करना नहीं रोका और अपनी यहूदी जड़ों के भीतर रहते हुए ही एक नई पहचान बनाई। एग्जाम फैक्ट ये है कि प्रेरित पौलुस ने अपने पत्रों में पतरस, याकूब और यूहन्ना को चर्च के स्तंभ कहा है। अब देखिए, तत्कालीन महासभा, जिसे सैनहेड्रिन कहा जाता था, वो कोई छोटी संस्था नहीं थी। वो यहूदी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट था। उनके सामने इस तरह खड़े होना, मेरा मतलब है उनके सामने इस तरह खड़े होना, ये तो किसी भी सत्ता को खुली चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। सैनहेड्रिन के पास असीमित अधिकार थे, यहाँ तक कि मृत्युदंड दिलवाने की सिफारिश करने का भी। और यहाँ जो विश्लेषण करने वाली सबसे बड़ी बात है ना, वो ये है कि पतरस ने इस शक्तिशाली सत्ता का सामना कैसे किया। हाँ, कैसे किया? उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, कोई हथियारों से लैस सेना खड़ी नहीं की। उनका एकमात्र हथियार उनके शब्द और उनका अडिग विश्वास था।
प्राचीन इतिहास में बिना हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को इस तरह चुनौती देना बहुत ही दुर्लभ है। ये तो सच है। इसके साथ ही उन्होंने एक अद्भुत कूटनीति भी दिखाई। उन्होंने अपनी यहूदी जड़ों को रातों रात खारिज नहीं किया, बल्कि उसी संस्कृति और परंपरा के भीतर रहते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। ये उनकी गहरी वैचारिक समझ को दर्शाता है। बिना हिंसा के, बिना तलवार उठाए सबसे बड़ी सत्ता का सामना करना। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, इस स्लाइड का शीर्षक है पेंटेकोस्ट और पतरस। इसमें उल्लेख है कि यहूदी त्योहार पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। इसके बाद पतरस ने यरूशलेम की विशाल भीड़ के सामने अपना पहला ऐतिहासिक उपदेश दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, और एक ही दिन में लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इसे ईसाई चर्च के जन्म के रूप में जाना जाता है। यहाँ एग्जाम फैक्ट में भी कहा गया है कि पेंटेकोस्ट के दिन पतरस के प्रथम सार्वजनिक उपदेश से ईसाई धर्म का जन प्रसार प्रारंभ हुआ। बिल्कुल। लेकिन एक ही दिन में 3000 लोग, क्या ये सिर्फ उनके भाषण की ताकत थी या इसके पीछे कोई और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी काम कर रही थी? इसके पीछे बहुत ही शानदार ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि थी। देखिए, पेंटेकोस्ट मूल रूप से यहूदियों का एक बहुत बड़ा कृषि त्योहार था, जो पहली फसल की कटाई के समय मनाया जाता था। अच्छा, फसल का त्योहार। हाँ, इस समय दुनिया भर से अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं के यहूदी तीर्थयात्री यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। शहर खचाखच भरा होता था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये बहुत ही प्रतीकात्मक है कि फसल कटाई के इसी उत्सव के दिन पतरस के उपदेश से इतने बड़े जनसमूह को एक नए विश्वास के साथ जोड़ा गया। टाइमिंग बहुत सही थी। एकदम, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। यहाँ से ये विचार कुछ बंद कमरों या एक छोटे से इलाके से निकलकर सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। क्योंकि वे 3000 लोग जब वापस अपने देशों में गए होंगे तो वे इस नए विचार को अपने साथ ले गए होंगे। अरे वाह, यानी उस समय और स्थान का बिल्कुल अचूक संगम था। अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और ये हमारे इस गहन अध्ययन के दस्तावेज की आखिरी स्लाइड है। इसका शीर्षक है पतरस और प्रारंभिक ईसाई धर्म का विस्तार। ठीक। यहाँ बताया गया है कि शुरुआत में चर्च केवल यरूशलेम शहर तक सीमित था, लेकिन जब उत्पीड़न बढ़ने लगा तो पतरस ने यरूशलेम से बाहर यहूदिया और शुमरोन का दौरा किया। विभिन्न कस्बों में ईसाई समुदायों को मजबूत किया और स्थानीय संप्रदाय को क्षेत्रीय आंदोलन में बदल दिया। बिल्कुल। यहाँ एग्जाम फैक्ट दिया गया है कि पतरस ने लिड्डा में एनियास को चंगा किया और योप्पा में दौरकास को जीवित किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।